एक छोटे से शांत और मामूली शहर के किनारे एक पुरानी सी बस्ती थी जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते थे। उसी बस्ती में मिट्टी और ईंटों से बने एक छोटे से पुराने घर में अमीना नाम की एक औरत रहती थी। अमीना बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और साफ था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, फिर भी उसके चेहरे पर अक्सर सब्र और उम्मीद की हल्की सी मुस्कान दिखाई देती थी। उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज उसका छोटा सा बेटा था, जिसका नाम अली था। अली अभी बहुत छोटा था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। अमीना के लिए अली ही उसकी पूरी दुनिया था। वही उसकी खुशी, वही उसकी ताकत और वही उसकी जीने की वजह भी था। अमीना हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी। फज्र की नमाज पढ़कर वो अल्लाह से दुआ करती कि उसका दिन अच्छा गुजरे और वो अपने बेटे के लिए कुछ बेहतर कर सके। इसके बाद वो काम की तलाश में निकल जाती। कभी वो लोगों के घरों में बर्तन धोती, कभी झाड़ू पोछा करती और कभी कभी सिलाई का छोटा मोटा काम भी कर लेती थी। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिनसे घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अच्छे से खाना बना सके। कभी घर में सिर्फ सूखी रोटी होती तो कभी थोड़ा सा चावल। कई रातें ऐसी भी गुजरती थीं जब माँ बेटे को आधा पेट ही सोना पड़ता था। अली छोटा था, इसलिए वो अक्सर अपनी माँ से मासूमियत से पूछता, अम्मी, आज खाने में क्या बनेगा? और अमीना मुस्कुराकर उसे दिलासा देती, भले ही उसके दिल में चिंता भरी होती। इतनी मुश्किलों के बावजूद अमीना कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि शायद ये एक इम्तिहान है, और अगर वो सब्र से काम लेगी तो एक दिन अल्लाह उसकी हालत जरूर बेहतर करेगा। हर रात सोने से पहले वो हाथ उठाकर दुआ करती और अपने बेटे को सीने से लगाकर यही सोचती कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, वो अली को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। एक दिन शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में बदल चुका था। पूरे दिन की मेहनत के बाद अमीना अपने छोटे से घर में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे अली के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे अपनी परेशानी का एहसास न हो। अली चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। शायद वो अपनी छोटी सी उम्र में भी समझने लगा था कि उसकी अम्मी कितनी मेहनत करती हैं और कितनी परेशानियां सहती हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद अली धीरे से अपनी माँ के पास आया और मासूमियत भरी आवाज में बोला, अम्मी, क्या अल्लाह हमारी दुआ सुनता है? अमीना ने यह सवाल सुना तो कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने प्यार से अपने बेटे को पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, अल्लाह हर बंदे की दुआ सुनता है। वो हमारे दिल की हर बात जानता है। जब हम सच्चे दिल से उससे कुछ मांगते हैं तो वो जरूर सुनता है। बस हमें सब्र करना चाहिए और उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अली ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसकी आंखों में मासूम उम्मीद चमकने लगी थी। उसे लगा जैसे उसकी छोटी सी दुआ भी शायद अल्लाह तक पहुंच सकती है। उस रात जब सोने का समय हुआ तो अली अपने छोटे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आज उसके दिल में एक अलग सी सोच चल रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ उठाए, जैसे उसने अपनी माँ को दुआ करते हुए कई बार देखा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर सच्ची मासूमियत थी। वो धीरे धीरे बोला, या अल्लाह, मेरी अम्मी बहुत मेहनत करती हैं। वो पूरे दिन काम करती हैं, फिर भी हम कभी कभी भूखे सो जाते हैं। या अल्लाह, आप मेरी अम्मी की मदद कर दीजिए, उन्हें थोड़ा आराम दे दीजिए और हमारे घर में खुशियां भेज दीजिए। दुआ करने के बाद अली ने अपने छोटे छोटे हाथ नीचे किए और चुपचाप सो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी वो मासूम दुआ अल्लाह की बारगाह में कितनी प्यारी लगने वाली है। अगले दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें बस्ती के छोटे छोटे घरों पर पड़ रही थीं।
अमीना हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी। उसने फजर की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि आज का दिन उसके और उसके बेटे अली के लिए थोड़ा आसान हो जाए। नमाज के बाद वो घर के छोटे मोटे काम करने लगी। अली भी धीरे धीरे नींद से उठ रहा था। घर में वही सादगी थी, एक छोटा सा कमरा, कुछ पुराने बर्तन और कोने में रखी सिलाई मशीन, जिससे अमीना कभी कभी थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। तभी अचानक दरवाजे पर ठक 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 की आवाज हुई। अमीना थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि इतनी सुबह उसके घर बहुत कम लोग आते थे। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी नरमी और सुकून दिखाई दे रहा था। वो आदमी बहुत शरीफ और सादगी भरा लग रहा था। अमीना ने अदब से सलाम किया और पूछा, जी, आपको किससे मिलना है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे किसी ने बताया कि तुम सिलाई का काम करती हो। क्या ये बात सही है? अमीना थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, जी, थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ, बस लोगों के छोटे मोटे कपड़े सी देती हूँ। बुजुर्ग आदमी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, असल में मुझे काफी सारे कपड़े सिलवाने हैं। अगर तुम यह काम कर सको तो मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा। यह सुनते ही अमीना कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर इतना बड़ा काम आ गया है। उसके दिल में जैसे उम्मीद की एक नई रोशनी जल उठी। उसकी आंखें भर आईं और उनमें खुशी के आंसू चमकने लगे। उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो। उसे अचानक पिछली रात की वो मासूम दुआ याद आ गई जो उसके बेटे अली ने सोने से पहले की थी। उस पल अमीना के दिल में यही ख्याल आया कि शायद अल्लाह ने उस छोटे से बच्चे की सच्ची दुआ सुन ली थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक उसे इतना काम मिल गया है। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अमीना मेहनत से कपड़े सिलती रही। कुछ ही महीनों में उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। अब घर में खाने की कमी कम हो गई थी और उनके छोटे से घर में भी थोड़ी खुशियां लौटने लगी थीं। एक रात जब दोनों खाना खाकर बैठे थे तो अली ने मासूमियत से अपनी मां की तरफ देखा और धीरे से पूछा, अम्मी, क्या ये सब मेरी दुआ की वजह से हुआ? अमीना ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसने प्यार से अली को अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब दिल से दुआ की जाती है तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। कभी भी अल्लाह से मायूस मत हो, क्योंकि जब इंसान सब्र करता है और सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीख हासिल की हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह हर दुआ सुनता है। इससे आपका ईमान भी मजबूत होगा और दूसरे लोगों को भी हौसला मिलेगा।